भारत के क्रिमिनल लॉज में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव आया है। आज हम इसी बदलाव को समझने वाले हैं, यानी भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस को, और ये जानेंगे कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर इसमें आखिर नया क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ कानूनों में फेरबदल नहीं है। भारतीय न्याय संहिता ने दशकों पुराने इंडियन पीनल कोड को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए गहराई से देखते हैं कि इस बड़े बदलाव का असल मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों से लड़ने के लिए इस नए कानून में आखिर नया क्या है। तो चलिए एक एक करके इन्हीं बदलावों को समझते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले एक नए कानूनी अध्याय के महत्व को समझेंगे, फिर बलात्कार और यौन उत्पीड़न से जुड़े कानूनों पर बात करेंगे, इसके बाद उत्पीड़न और साइबर क्राइम, फिर विवाह और क्रूरता, और आखिर में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी बदलावों में से एक ये है कि इतिहास में पहली बार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले सभी अपराधों को एक ही जगह, एक डेडिकेटेड चैप्टर 5 में रखा गया है। पहले ये कानून अलग अलग सेक्शंस में बिखरे हुए थे, लेकिन अब इन्हें एक साथ लाना ये दिखाता है कि इन अपराधों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बलात्कार और यौन उत्पीड़न। यहां पर कानून न सिर्फ पहले से ज्यादा सख्त हुए हैं, बल्कि इनकी परिभाषा को भी और साफ किया गया है। बीएनएस की धारा 63 में बलात्कार को बहुत सीधे शब्दों में बताया गया है। ये किसी भी तरह का पेनिट्रेशन है जो एक महिला की आज़ाद, साफ और अपनी मर्जी से दी गई सहमति के बिना किया गया हो। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई ध्यान देने वाली है वो है सजा का बढ़ना। सामान्य बलात्कार के लिए कम से कम 10 साल की सजा है, लेकिन गंभीर मामलों में और अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सजा शेष प्राकृतिक जीवन तक हो सकती है। इसका सीधा सा मतलब है अपराधी अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, कोई छूट नहीं। बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 20 साल। ये वो कम से कम सजा है जो 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति के साथ बलात्कार करने पर मिलेगी। ये अपने आप में एक बहुत कड़ा संदेश देता है। मैरिटल रेप के एक्सेप्शन यानी अपवाद में भी एक अहम बदलाव किया गया है। पुराने कानून में ये उम्र 15 साल थी, जिसे अब बीएनएस में बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये बाल विवाह के खिलाफ बने कानूनों के साथ मेल खाता है। बीएनएस में एक ऐसा अपराध भी शामिल किया गया है जो पहले था ही नहीं, धोखे से यौन संबंध बनाना। मतलब शादी का झूठा वादा करके, नौकरी का झांसा देकर या अपनी पहचान छिपाकर अगर कोई संबंध बनाता है तो ये अब एक अपराध है और इसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है। गैंग रेप के मामले में तो सजा और भी ज्यादा सख्त हो जाती है। सामान्य मामलों में कम से कम 20 साल की सजा, लेकिन अगर पीड़िता की उम्र 18 साल से कम है तो सजा सीधा आजीवन कारावास या मौत तक हो सकती है। ये बताता है कि कानून ऐसे घिनौने अपराधों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अब बात करते हैं उत्पीड़न और साइबर क्राइम की, यानी वो अपराध जो आज की डिजिटल दुनिया की हकीकत हैं। अच्छी बात यह है कि नए कानून में इन्हें भी साफ साफ परिभाषित किया गया है। धारा 77 में वॉरिज्म यानी ताक झांक को लेकर एक जरूरी बात कही गई है। समझने वाली बात यह है कि इसके 2 हिस्से हैं। पहला, किसी के निजी पलों की तस्वीर खींचना या वीडियो बनाना एक अपराध है, और दूसरा, उस तस्वीर या वीडियो को शेयर करना या फैलाना एक अलग अपराध है। और यहीं पे कानून एक बहुत ज़रूरी बात साफ कर देता है। अगर किसी ने तस्वीर लेने की सहमति दी है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि उसे शेयर करने की भी सहमति मिल गई है। ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग बातें हैं और दोनों के लिए अलग अलग सजा हो सकती है। इसी तरह स्टॉकिंग यानी पीछा करने की परिभाषा को भी अपडेट किया गया है। इसमें भी 2 तरह का बर्ताव शामिल है। एक फिजिकल यानी किसी का पीछा करना या बार बार संपर्क करने की कोशिश करना, और दूसरा ऑनलाइन यानी किसी की इंटरनेट, ईमेल या सोशल मीडिया एक्टिविटी पर नजर रखना। ये दोनों ही अब इस अपराध के दायरे में आते हैं। चलिए अब उन अपराधों की बात करते हैं जो अक्सर घर की 4 दीवारी के अंदर और शादी के रिश्ते में होते हैं। डाउरी डेथ यानी दहेज मृत्यु की कानूनी परिभाषा बहुत साफ है। कानून की नज़र में इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी जरूरी हैं। 1, मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। दूसरा, मौत जलने या किसी शारीरिक चोट जैसे असामान्य हालात में हुई हो। और तीसरा, मौत से ठीक पहले दहेज के लिए उस महिला को परेशान किया गया हो।
जाहिर है ये एक बेहद गंभीर अपराध है और सजा भी उतनी ही कठोर है, कम से कम 7 साल, जिसे बढ़ाकर आजीवन कारावास तक किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे विश्लेषण के आखिरी हिस्से पर और उन अपराधों पर ध्यान देते हैं जो खास तौर पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को निशाना बनाते हैं। बीएनएस बच्चों की सुरक्षा के लिए कई खास प्रावधान लाता है, जैसे कि अगर कोई किसी बच्चे को कोई अपराध करने के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे 7 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। अगर कोई बच्चा वेश्यावृत्ति के लिए बेचा जाता है तो बेचने वाले को 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये हमारे समाज के सबसे कमजोर तबके को बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि बच्चे को खरीदने वाले के लिए सजा बेचने वाले से भी ज्यादा है, 7 से 14 साल तक। इसका मकसद है कि ऐसे अपराधों की डिमांड को ही खत्म किया जा सके। तो कुल मिलाकर अगर इन सभी बदलावों का निचोड़ निकालें तो क्या सामने आता है? बीएनएस अपराधियों के लिए सजा को और सख्त बनाता है, साइबर क्राइम जैसे आज के जमाने के अपराधों को कानून के दायरे में लाता है, इन मुद्दों को एक अलग चैप्टर में रखकर प्राथमिकता देता है और खासकर नाबालिगों की सुरक्षा को मजबूत करता है। लेकिन देखिए, कानून बनाना तो लड़ाई का सिर्फ आधा हिस्सा है। असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल यह है कि इन नए और सख्त कानूनों को जमीनी स्तर पर असरदार ढंग से कैसे लागू किया जाएगा ताकि ये सिर्फ किताबों में न रह जाएं बल्कि सच में बदलाव ला सकें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।